Hello everyone of class 11th. Now the next topic is collisions. Collision between two bodies is said to occur when they either physically strike against each other or if their path of motion of one is influenced by the other. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोलिजन हो रहा है फिजिकली, साइंटिफिकली हम कैसे कहेंगे, या तो डायरेक्ट रूप से टकरा रहे हों या एक की वजह से दूसरे का पाथ जो है वो डाइवर्ट हो रहा हो, उसमें इन्फ्लुएंस हो रहा हो। लाइक जैसे हमने डायरेक्ट बिलियर्ड्स की गेंदें होती हैं, दो बिलियर्ड्स की गेंदें टकराती हैं, कैरम की गोट्स देखी होंगी आपने। अगर ऑन द अदर एंड ये तो सीधे डायरेक्ट कोलिजन हो गया। ये एक मैग्नेट रखा हुआ है, इसकी विसिनिटी में अगर मैं इस मैग्नेट को लाऊं, इसका नॉर्थ पोल है और मैंने इसके सामने नॉर्थ पोल ही रखा, तो ये दूर हटने लगेगा, इसका पाथ इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो इसको भी हम कोलिजन कहते हैं। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाला नहीं हुआ। तो इस प्रकार के कोलिजन होते हैं व्हेन टू बॉडीज कोलाइड दे एक्सर्ट इंटरेक्टिंग फोर्सेज ऑन ईच अदर विच आर इक्वल एंड अपोजिट एट ऑल इंस्टेंट्स ड्यूरिंग कोलिजन। एज सुन एज द कोलिजन इज ओवर द इंटरेक्टिंग फोर्सेज बिकम्स जीरो। दोनों के बीच में जब कोलिजन हो रहा है तो इंटरेक्टिंग फोर्स कार्य करता है एक दूसरे पर, और जैसे ही कोलिजन ओवर होता है तो इंटरेक्टिंग फोर्स समाप्त हो जाता है। जैसे कोलिजन बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल्स एंड कैरम कॉइन्स एट्सेट्रा, है ना। टाइप ऑफ कोलिजन, अब दो प्रकार के कोलिजन होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कोलाइडिंग बॉडीज आर कंजर्वेटिव द मोमेंटम एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। मोमेंटम भी इनिशियली बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम भी सेम रहे, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहे, उसको बोलते हैं कंजर्व्ड। तो रिमेन्स कंजर्व्ड इन द कोलिजन, सच कोलिजन्स आर कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन्स। ऐसे कोलिजन क्या कहलाते हैं, इलास्टिक कोलिजन, जिनमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम सेम रहता है बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन बिटवीन एटॉमिक और न्यूक्लियर एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स आर इलास्टिक, वो इलास्टिक कोलिजन होते हैं। कोलिजन्स बिटवीन आइवरी एंड ग्लास बॉल्स, आइवरी क्या हुआ, हाथी दांत, हाथी दांत के बने हुए बॉल्स और ग्लास बॉल्स के बीच में भी वो भी इलास्टिक कोलिजन होता है, बट फॉर अप्रॉक्सीमेटली इलास्टिक है, सम एक्सटेंट तक इलास्टिक होता है, कंप्लीट इलास्टिक नहीं। इन इलास्टिक कोलिजन व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज चेंज्ड इन अ कोलिजन द कोलिजन इज सेड टू बी इन इलास्टिक। जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कंजर्व्ड नहीं रहती है, कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन की बाद की काइनेटिक एनर्जी में अंतर आ जाता है, तो वो इन इलास्टिक कोलिजन हुआ। बट द मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी आर स्टिल कंजर्व्ड, लेकिन मोमेंटम और टोटल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व्ड रहेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ही रहेगी, बिकॉज नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा, है ना। तो वो तो रहेगी। एग्जाम्पल क्या हो गया, कोलिजन बिटवीन ग्रॉस बॉडीज आर ऑलवेज इन इलास्टिक व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन द कोलिजन इज इन कम्प्लीटली इन इलास्टिक। एक बॉडी जा रही है, दूसरी पर टक्कर मारी तो दोनों एक साथ चिपक करके गति करने लगे, तो इसको हम कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ये तो आपका इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में हुआ। अब वन डायमेंशन और टू डायमेंशन के इलास्टिक कोलिजन के डेरिवेशंस आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, वीडियो में।